हाय दोस्तों, मैं अमृता आप लोगों के सामने एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। आज़ादी सबको है ज़िंदगी से प्यारी। एक पक्षी के दृष्टिकोण से तात्पर्य है स्वच्छंद रूप से उड़ना, आसमान में अपने पंखों को फैलाकर निडर होकर उड़ना, अपनी इस विचारधारा को सबके समक्ष रखना जिसे हम अंग्रेजी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। आज की कहानी आज़ादी यानी स्वतंत्र होकर जीने की चाहत पर आधारित है। लीला 10 साल की लड़की थी। लीला देहरादून के छोटे से शहर में रहती थी। लीला अपने परिवार की लाडली थी। उसे प्रकृति और पशुओं से अधिक प्रेम था। एक दिन उसके दादाजी घर पर एक तोता ले आए। तोते को देखकर लीला की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन तोता पिंजरे में कैद था, जिसे देख लीला उदास हो गई और कहा कि यह पक्षी पिंजरे में कैद है। दादाजी ने कहा, अगर पिंजरे में कैद नहीं रखेंगे तो वह उड़ जाएगी। लीला, तुम इससे दोस्ती कैसे करोगी? लीला तोते को बड़े नाजुक तरीके से पालन पोषण करती। लीला हमेशा तोते से बात करती और ध्यान रखती। तोता धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगा। लीला प्यार से तोते को प्यारी नाम कहकर पुकारती। कुछ महीने पश्चात तोते ने लीला से कहा, यह पिंजरा बहुत छोटा है। जब मैं वन में रहती थी तो मेरे साथी मेरे संग खेलते थे। एक डाल से दूसरे डाल पर बैठती थी और बेर खाती थी। मैं उसकी कमी महसूस करता हूँ। गगन में स्वच्छंद रूप से जीने की चाहत मैं छोड़ चुका हूँ। यह बात सुनकर लीला की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? प्यारी ने दबे हुए स्वर में कहा कि मैं खुश तो हूँ, मगर जंजीरों में बंधे रहना किसको है पसंद। लीला पर इसका गहरा असर पड़ा और इस बात का एहसास हुआ कि स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मनुष्य नहीं, हर प्राणी को स्वच्छंद रूप से जीने का अधिकार है। इसलिए उसने अगले दिन प्रातःकाल चुपचाप प्यारी को उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। दादाजी को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो उसने लीला की सराहना की। लीला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर प्यारी को आज़ाद कर दिया ताकि वह अपनों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रह सके। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज़ाद होने का हक हम सबको है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। आज़ादी का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। आज हम वनों को काट कर अपना आशियाना बना रहे हैं, लेकिन हम यह कब सोचेंगे कि पशु पक्षियों को भी जीने का उतना अधिकार है जितना हमें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे, आज सभी मनुष्य यह सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के साथ जो हुआ है वो कहीं ना कहीं समझिए कि हम लोगों को एक श्राप मिला है, जो हम लोगों ने प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ किया है। हम लोग उनको कैद करके रखते हैं, उनके हिसाब से उन्हें जीने नहीं देते। तो वो आज हम लोगों पे यह बात लागू हो गई है कि पशु पक्षी बाहर हैं और इंसान घर में बंद है। तो मैं यह सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी भी लोग इन बातों को गौर करें और इस पे घोर विचार करें कि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे कि पशु पक्षियों को कैद करें और उन पे अत्याचार करें। जितना हो सके उतना उनको खुला रहने की आज़ादी दे, जैसे एक इंसान रहता है उसी तरीके से। तो खुद भी जीने दे और दूसरों को भी जीने दे। थैंक यू सो मच।